एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है, बहुत सुंदर सा। एक राजा हुए जिनका नाम था सुशांत। बहुत सुंदर चरित्र, थोड़ा ध्यान देना। सुशांत राजा बहुत धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म के प्रति उनकी रुचि थी, धर्मपरायण थे। उनका नियम था, रात्रि के समय पर अपने घर से निकलते थे, कपड़ा मुख पर डाल लेते थे, चेहरा छुपा लेते थे, शरीर के कपड़े बदल लेते थे और अपना चेहरे का स्वरूप बदलकर अपने नगर में, अपने गांव में घूमते थे और देखते थे कि किसको क्या तकलीफ है, और सुशांत राजा उसकी तकलीफ दूसरे दिन मिटा देते। ये नियम रोज का सुशांत राजा का ये नियम चलता था। एक दिन सुशांत राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक महिला रहती है। सुनना मेरी जीजियों, बड़ी सुंदर कथा है सुशांत राजा। मेरे नगर में एक स्त्री रहती है जिसका पति गलत संगत में पड़ गया और गलत स्त्री के साथ संगत में पड़कर वो चला गया अपनी पत्नी को छोड़कर। पत्नी को छोड़कर चला गया। सुशांत राजा रात्रि को रूप बदलकर उस स्त्री के घर पहुंच। उस स्त्री के दरवाजे को बजाया, स्त्री ने दरवाजा खोला, नारी ने। सुशांत राजा अंदर गए, रूप बदल कर गए थे तो रानी, वो सुशांत राजा को वो नारी पहचान नहीं पाई। सुशांत राजा ने कहा, तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चले गया, गलत संगत में पड़ गया। कितनी अबला हुआ, कितनी बेसहारा हो, आपके पास में कोई सहारा नहीं। कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। हे देवी, आप कितनी कठिनाइयों में से गुजर रही हो और अकेली हो, बेसहारा हो, कितनी बेसहारा। उस स्त्री ने जैसे ही सुना कि व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बेसहारा हूं, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर, वो पहचानती नहीं थी कि ये राजा है कि कौन है, पर संत समझकर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। प्रत्येक स्त्री के लिए ये बात है, प्रत्येक स्त्री, मेरी जीजियों के हृदय की बात सुशांत राजा के सामने आई है। वो स्त्री नहीं समझी कि ये राजा है, वो स्त्री ने तो समझा कि कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है। हाथ जोड़कर स्त्री ने कहा, महात्मा जी एक बात कहना चाहती हूं कि आपने मुझको बेसहारा कहा। माना मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पर स्त्री के साथ चला गया। माना जिंदगी का दुख मेरे पास में है, माना मैं अकेली हूं, पर ये नहीं कह सकते आपकी मैं बेसहारा हूं। आप ये नहीं कह सकते। महाराज ने पूछा कि तुम बेसहारा नहीं हो? नहीं, मेरे पास में 3 चीजें हैं। मेरे 2 हाथ, मेरा सनातन धर्म और मेरा महादेव मेरे साथ है, तो मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मैं बेसहारा नहीं हो सकती। मेरे ये 2 हाथ हैं, मेरा ये कर्म है। अगर पति छोड़कर चले भी गया तो मैं मेहनत करने में क्यों पीछे हटूंगी? मुझे अपने हाथों पर पूर्ण भरोसा। मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे 2 हाथ हैं,
मेरा सनातन धर्म मेरे साथ है और मेरा महादेव का साथ मेरे साथ है, तो मैं अकेली भी नहीं हूं और बेसहारा भी नहीं। राजा उसी समय पर अपने रूप को त्याग दिया और वो नारी से बोला कि गजब की स्त्री हो, पति इतना दुख देकर चले गया पर स्त्री के साथ चले गया, तुमको गाली देता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लेता था, तुमको लातों से मारता था, उसके बाद भी तुम टूटी नहीं। स्त्री ने कहा अकेली होती तो टूट जाती, पर मेरे साथ मेरा महादेव था इसलिए टूट नहीं पाई, पूर्ण तरह से जुड़ी, मैं बेसहारा नहीं हूं। बहुत दुख होता है जब कोई अपनी भाषा में अपने माइक पर अगर कोई ये बोलता है ना कि हमारी संस्था बेसहारा को सहारा देती है, बहुत दुख होता है। जब कोई संस्था कहती है, जब कोई कहता है कि बेसहारा को हमारी संस्था सहारा देती है, बेसहारा लोगों को हम खाना खिलाते हैं, बेसहारा लोगों को हम कपड़े देते हैं, बेसहारा लोगों को हम साथ देते हैं, जब कोई कहता है तो दिल दुखता है अंदर से। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुशांत का चरित्र कहता है कि एक संसार में जन्म लेने वाला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो संसार में जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं होता, उसका सहारा देव अधिदेव महादेव होता है। महादेव वो कभी बेसहारा नहीं, परिस्थिति का मारा हो सकता है, दुख का मारा हो सकता है, तकलीफों का मारा हो सकता है, पर वो बेसहारा नहीं हो सकता। और अगर कोई बेसहारा कहे भी तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि खड़े होकर बोलना चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि वो बेसहारा। जन्म हुआ था, संसार में कई लोग ऐसे हैं, कोरोना काल में किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे कोई स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए, मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई, मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो चले गया, बस मैं अकेली बची हूँ। अब मैं किसके सहारे रहूं? किसके सहारे? खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी, कुबेरेश्वर धाम पर हम कथा कर कर निकल रहे थे और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। उस दिन उस बेटी से हमने खड़े रहकर केवल एक ही बात कही, बेटा संसार में जन्म लिया है, दुनिया का कोई भी चला जाए पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं हो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेहद बेसहारा समझती होती तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, और आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूं, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे?